हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गुड्डू एजुकेशनल जीएस क्लासेस। इस चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। अगर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में प्रमुख देशों एवं प्राचीन नामों को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अफ्रीका देश इथियोपिया का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अबिसिनिया, ऑप्शन नंबर बी में गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी में अपर वोल्टा, ऑप्शन नंबर डी में बेचुना आइलैंड। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबिसिनिया। क्वेश्चन नंबर 2, नाबिया का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अपर वोल्टा, ऑप्शन नंबर बी में उत्तरी उत्तरी रोडेशिया, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिणी रोडेशिया, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण से पश्चिम अफ्रीका। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दक्षिण से पश्चिम अफ्रीका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, जायर का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में कांगो गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी में सिब्रा लियोन, ऑप्शन नंबर सी में बेनिन, ऑप्शन नंबर डी में लाइबेरिया। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 4, चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में पिकिंग, ऑप्शन नंबर बी में सैगान, ऑप्शन नंबर सी में बटाविया, ऑप्शन नंबर डी में ब्रास्ट। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिकिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नगर का प्राचीन नाम सैगान है? ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिको सिटी, ऑप्शन नंबर बी में पनामा सिटी, ऑप्शन नंबर सी में हो ची मिन सिटी, ऑप्शन नंबर डी में ओस्लो। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो ची मिन सिटी। क्वेश्चन नंबर 6, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में अगोरा, ऑप्शन नंबर बी में अक्रा, ऑप्शन नंबर सी में कस्तुतनिया सॉरी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ कस्तुतनिया, ऑप्शन नंबर डी में इस्तांबुल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगोरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में सैलिस सबरी, ऑप्शन नंबर बी में बटाविया, ऑप्शन नंबर सी में क्रिस्टीना, ऑप्शन नंबर डी में सैगान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए, तो इसका आप लोग बहुत ही क्वेश्चन से देखिएगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टीना।
क्रिस्टीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में ब्रासस्ट, ऑप्शन नंबर बी में लियोपोलार्डिवियो डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी में सैगान, ऑप्शन नंबर डी में क्रिस्टीना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रातस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रूसी नगर लेनिनग्राड का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में पेट्रोग्राड, ऑप्शन नंबर बी में सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी में उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए रूसी नगर लेनिनग्राड का प्राचीन नाम क्या है? तो पेंटोग्राड भी होगा और सेंट पीटर्सबर्ग होगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जायरे की राजधानी किसानसा का प्राचीन नाम क्या है? जायरे की राजधानी किसानसा का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्रिस्टीना, ऑप्शन नंबर बी में लियोपोल्डाविला बिल्ले, ऑप्शन नंबर सी में कस्तूरनिया, ऑप्शन नंबर डी में अंगोरा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रेडियोसिया का नाम क्या है? पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रेडियोसिया का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में जाम्बिया, ऑप्शन नंबर बी में जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर सी में युगांडा, ऑप्शन नंबर डी में तांजानिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 3 सेकंड का टाइम देता हूँ फ्रेंड। चलिए इसका फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाम्बिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है? ऑप्शन नंबर ए में ईरान, ऑप्शन नंबर बी में ताइवान, ऑप्शन नंबर सी में इराक, ऑप्शन नंबर डी में मलेशिया। तो बताइए कमेंट में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण से पूर्व एशियाई देश कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण से पूर्व एशियाई देश का कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बड़ाबिया, ऑप्शन नंबर बी में किमचिया, ऑप्शन नंबर सी में कस्तूनतिनिया, ऑप्शन नंबर डी में अबिसिनिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम्यूचिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लेसोथो का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में न्यासलैंड, ऑप्शन नंबर बी में वासुटोलैंड, ऑप्शन नंबर सी में अग्रालैंड, ऑप्शन नंबर डी में टोगोलैंड। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वासुटोलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में न्यासलैंड, ऑप्शन नंबर बी में वासुटोलैंड, ऑप्शन नंबर डी में अंग्रालैंड, ऑप्शन नंबर डी में बेचूनालैंड। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेचूनालैंड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर था होगा, देखिए इसको करेक्ट कीजिए कि यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर होगा था, यहाँ पर था होगा। देखिए तो नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में हॉलैंड, ऑप्शन नंबर बी में वासुटोलैंड, ऑप्शन नंबर सी में न्यासलैंड, ऑप्शन नंबर डी में बेचुअनालैंड। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हॉलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? ऑप्शन नंबर ए में ईरान, ऑप्शन नंबर बी में इराक, ऑप्शन नंबर सी में ताइवान, ऑप्शन नंबर डी में म्यांमार। तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताइवान। क्वेश्चन नंबर 18, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी रोडेशिया, ऑप्शन नंबर बी में दक्षिणी रोडेशिया, ऑप्शन नंबर सी में न्यू ग्रेंडा, ऑप्शन नंबर डी में गोल्ड कोस्ट। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी रोडेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा देश पहले न्यू ग्रेंडा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी में बोलिविया, ऑप्शन नंबर सी में वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी में पेरू। बताइए कमेंट बॉक्स में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी में कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी में वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी में लाओस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में डच ईस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी में इंडियन ईस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर सी में सैंडविच द्वीप, ऑप्शन नंबर डी में न्यू कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डच ईस्ट इंडीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी में जापान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। चलिए तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकें।